अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक ठाक है? हाँ जी, आपकी मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो आ गई है। इसके बाद आपकी कोरियन जापानीज स्किन बनने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे तो ये जेनेटिकली होता है और आप लोग अगर केयर करोगे ना, वैसे ग्लास स्किन हो जाएगी, ग्लो करने लग जाएगी, फ्लॉलेस हो जाएगी। क्यों? इस कैप्सूल्स की बदौलत। इसके अंदर विटामिन ए है, विटामिन डी है, ओमेगा 3 है, जो आपकी स्किन को, आपके हेयर्स को, आपके नेल्स को इतना जबरदस्त कर देंगे ना, इतना फ्लॉलेस कर देंगे, इतना जबरदस्त आप लोगों को रिजल्ट किसी भी चीज से आज तक नहीं मिला होगा। आप इसको खा भी सकते हैं, आप इसको लगा भी सकते हैं अपने हेयर्स पे, अपनी स्किन पे, अपने नेल्स पे, जिनके नेल्स टूटते हैं, जिनके वाइट वाइट नहीं होते, इधर से उनको भी लगा सकते हैं। जिनके एल्बो ब्लैक होती हैं, घुटने ब्लैक होते हैं, अंडर आर्म्स ब्लैक होती हैं, उस पर भी आप इसको लगा सकते हैं। अब इसको लगाना किस तरीके से है और लेना कहाँ से है, ये सारी डिटेल्स बताऊंगी, और कौन सी स्किन वाले इसको नहीं लगा सकते वो भी साथ बताऊंगी। ठीक है जी, चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, ये छोटा सा कैप्सूल है, आप इसको खा सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें। फिश ऑयल बोलेंगे आप इसको किसी भी शॉप से ले सकते हो, सेवन सीज के नाम से ले सकते हो, फिश ऑयल के नाम से ले सकते हो। ये आप देख लो, इसके अंदर ओमेगा 3 है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है। ये आपकी स्किन को, आपके हेयर्स को, आपके नेल्स को बहुत जबरदस्त कर देता है। आप इसकी क्वांटिटी अगर खाना चाहते हैं तो 250 से 500 mg तक आप इसको खा सकते हैं। आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी जो है ना, बूस्टअप हो जाएगी। आप लोगों को 2-3 महीने के यूज से ही पता चल जाएगा कि हमारी स्किन के अंदर कितना ज्यादा फर्क आ रहा है। देखिए, वो चीज यूज किया करें जो आपकी स्किन को फायदा भी दे और आप लोगों के स्किन के ऊपर उसके असरात नजर भी आए। आप जाके गूगल करके देख लें, ये मैंने वीडियो तकरीबन 2-3 साल पहले बनाई थी और इसके इतने अच्छे फीडबैक आया ना। और आज ही एक मेरी हेल्पर मुझे बता रही थी कि एक सिस्टर का मैसेज आया हुआ था कि उनके बेटे की स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा एक्नी थी और किसी चीज से खत्म नहीं हो रहा था। ये मैंने उनको बताया था कि फिश ऑयल आप अपनी बेटे की स्किन के ऊपर लगाएं किसी भी मॉइस्चराइजर के अंदर मिला के, तो उन्होंने कहा वो उनके एक्नी खत्म हो गए थे। अच्छा जी, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं बालों से। बालों से हम लोग इसको खा भी सकते हैं, बालों को फायदा होगा, और हम इसको लगा भी सकते हैं। लगा किस तरह सकते हैं? आप लोग कोई भी DIY मास्क बनाते हो अपने बालों के लिए, या आप लोगों के पास कोई भी मास्क है जो अपने आप बालों पे यूज करते हो, आपने उसके अंदर ये 2 कैप्सूल्स डाल देने हैं। ये आपको मेडिकल स्टोर से, किसी भी मेडिकल स्टोर से आराम से मिल जाएंगे, किसी भी कंपनी के ले लें। प्रोडक्ट नॉलेज मैं आप लोगों को देती हूँ, नाम मैं इसलिए नहीं बताती, मेंशन करती। आज मैंने फिर भी आप लोगों को दिखा दिया, फिर भी स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आप लोग इतना नाराज हो जाते हो कि आप नाम नहीं बताती, तो आप क्या फायदा वीडियो बनाने का। देखिए, मैं प्रोडक्ट नॉलेज आप लोगों को दे रही हूँ, किसी भी कंपनी का यूज करें, लेकिन आपको प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए कि हम लोग इसको किस तरह से यूज करेंगे। अगर नाम बताते हैं तो आप लोग ये जाके कहते हैं जनाब ये स्पॉन्सर वीडियो है, या क्या बोलूं अब मैं आपको। चलें ठीक है जी, ये देख लें। ये इसको आपने 2 कैप्सूल इसके अंदर आपने डाल के यूज कर लेने हैं। कोई भी आप मास्क बना लें, दही का आप बनाते हो, आप केले का बनाते हो, आप लोग कोई बाजार वाला बनाते हो, उसके अंदर 2 डाल लोगे, आपने 2-3 घंटे छोड़ देना और के बाद फिर बाल आपने धो लेने हैं। जिनको बालों में डैंड्रफ है, जिनके बाल थिन है, जिनके बालों की ग्रोथ नहीं होती, जिनके बालों में वॉल्यूम नहीं है, जिनको डैंड्रफ है और स्किन के और दूसरे इची स्कल्प है, तो वो इंशाल्लाह ताला इससे ठीक हो जाएगा। आप लोग करके देखिए, मेरी बात पे यकीन ना आए तो गूगल कर लीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप लोगों ने इसको स्किन के लिए कैसे यूज करना है। जिनकी एक्ने वाली स्किन है ना, वो डायरेक्ट इसको यूज नहीं करेंगे स्किन के ऊपर। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसको किसी भी अच्छे से मॉइस्चराइजर में मिला के लगाना है, और वो मॉइस्चराइजर में फ्रेग्रेंस नहीं होनी चाहिए। काफी ज्यादा ऐसे होता है स्किन के ऊपर ना, जो आप फ्रेग्रेंस वाले क्लींजर लगाते हो, मॉइस्चराइजर लगाते हो ना, वो आपकी स्किन को इरिटेट करते हैं और आपकी स्किन पे दाने हो जाते हैं और आपको सूट नहीं करते। तो कोशिश किया करें कि आप जो मॉइस्चराइजर लें, क्लींजर लें, वो फ्रेग्रेंस फ्री हो। उसके अंदर आपने इसको डाल लेना है 1 कैप्सूल को, और अच्छी तरह से आप लोगों ने स्किन का मसाज करना है, क्लींजिंग करनी है और उतार देना है। देखिएगा दिनों दिनों में आपकी स्किन के ऊपर फर्क पड़ेगा, ग्लो आने लग जाएगा, स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन खत्म होना शुरू हो जाएगी। जैसे मेरी आजकल थोड़ी थोड़ी इधर आ रही थी इंजेक्शन की वजह से, तो मैंने ये मंगवा लिए थे। मैंने कहा खाती भी हूँ, लगाती भी हूँ, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो आप लोगों ने इसको इस तरह से लगा लेना है। रात को लगा लें तो बहुत अच्छा है, वरना कोई बात नहीं, दिन में किसी भी वक्त लगा लें। दूसरा ये है कि अगर आप लोग कोई DIY बनाते हो, मुल्तानी मिट्टी छोड़ के, उसके अंदर आप 1 कैप्सूल इसको डाल सकते हो। ठीक है, उससे बहुत जबरदस्त रिजल्ट आता है। जौ के आटे के अंदर आप आधा चम्मच ड्राई मिल्क मिलाओ, 1 ही इंजेक्शन मिलाओ, जौ का आटा 1 चम्मच हो, उसको मिक्स करके आप फेस पे लगा लो। यकीन करो इतना जबरदस्त रिजल्ट आएगा ना, तो आप
मजबूर हो जाओगे नीचे आके कमेंट करने के लिए कि आपने कितनी जबरदस्त चीज बताई है। अच्छा, बेसन के अंदर आप इसको डाल के लगा सकते हो। उसके बाद आप इसको कोई भी DIY बनाते हो, कितने मैंने आपको बनाने सिखाए हैं, उसके अंदर डाल सकते हो। आप लोग टोनर के अंदर डाल सकते हो, जैसे आप लोग आलू, गाजर, खीरा और टमाटर वाला पानी निकालें, उसके अंदर आप इस एक कैप्सूल को डाल दें। यकीन करें पोर्स भी बंद होंगे, स्किन भी लाइट होगी, स्किन पे ऊपर ग्लो भी आएगा, जैसे जैपनीज का होता है, कोरियंस का होता है। वो तो आप लोगों को पता है जेनेटिकली भी होता है। और आप लोग अगर अपनी स्किन की केयर करोगे तो आपकी स्किन फ्लॉलेस जब होगी, ग्लो करेगी, तो आप लोग ऑटोमेटिकली अच्छे लगोगे ना। तो आप लोगों ने इसको उस तरह से भी यूज कर लेना है। अच्छा, जिनकी लिप्स या अराउंड लिप्स ब्लैक हो जाते हैं और मैसेजेस आ रहे थे कि आप ही हम क्या करें, हमारी शादी होने वाली है, मेरा ये वाला एरिया ब्लैक है या ये वाला एरिया ब्लैक है या ये वाला ब्लैक हो जाता है, उसके लिए एक जबरदस्त आपको मैं बता रही हूँ मास्क आप लोग बनाइएगा, दुआएं दोगे। आप लोगों ने एक ये विटामिन फिश ऑयल ले लेना है। विटामिन D भी है, विटामिन A भी है। पसीना देखें इतना ना, पंखा बंद किया है मैंने। अच्छा जी, आप लोगों ने ना ये एक कैप्सूल ले लेना है। उस कैप्सूल के अंदर आपने थोड़ी सी हल्दी मिलानी है, थोड़ा सा आपने बेसन मिलाना है, कोकोनट ऑयल मिलाना है और ये वाला ऑयल मिलाना है। ठीक है, उसको आपने अपनी स्किन के ऊपर रब करना है, आहिस्ता आहिस्ता लगाना है। ठीक है, अगर एक्ने वाली स्किन है ना तो आप लोगों ने इसके अंदर थोड़ा सा ड्राई मिल्क मिला लेना है। ठीक है, और इसको लगा लेना है। यकीन करें ऐसा रिजल्ट आएगा ना, पहली दफा से ही आप लोग मुझे नीचे आके लिखोगे आपने अपने क्या बता दिया। तो ये बहुत जबरदस्त रेमेडी आप लोग कीजिएगा। अच्छा, जिनकी झुर्रियां हो जाती है ना स्किन के ऊपर, यहाँ सारी लाइंस पड़ जाती हैं, यहाँ लाइंस पड़ जाती हैं, ये पसीना देखें, इस लाइंस पड़ जाती हैं, तो आप लोगों ने ना ये कैप्सूल लेना है और जहां जहां पर आपको प्रॉब्लम है ना झुर्रियों का, तो आपने वहां वहां इसको लगा लेना है। उसको लगा के छोड़ देना है 15 से 20 मिनट। उसके बाद आप बेशक सो जाएं, अगर नहीं सोना तो फिर आप कोई भी क्लेंजर लगा के ना सो जाएं फिर भी सो जाएं ठीक है, ये आप लोगों ने करना है। शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो इस तरह करने के बाद दूसरा क्या करना है, आप लोगों के अगर नेल्स है ना और वो टूट जाते हैं और वो वाइट नहीं होते, तो आप लोगों ने इसको तोड़ना है और अपने नेल्स के ऊपर मसाज करना है। और देखिएगा नेल्स आपके शाइनी भी हो जाएंगे और टूटना भी बंद हो जाएंगे। और जिनके यहाँ से नेल्स की निकलती है ना स्किन, वो भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, जिनकी अंडर आर्म्स ब्लैक हैं, जिनकी ये वाली जगह ब्लैक हैं, या आपकी ये ब्लैक है या नकल्स ब्लैक हैं, आप लोगों ने किसी भी अच्छे से मॉइस्चराइजर के अंदर मिला के इसको वहां का मसाज करना है कॉफी के साथ। मॉइस्चराइजर 1 चम्मच कॉफी और ये एक कैप्सूल। यकीन करें भूल जाएंगे सब कुछ। ये मैं वो चीजें आप लोगों को बताती हूँ जो मैंने यूज करवाई हुई हैं या यूज की हुई हैं एज ए हर्बलिस्ट, एज ए हकीम, एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर। और फिर आप लोगों को मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग ये लगाएं। अच्छा जी, और इसका यूज क्या है, आप लोग इसको खा लें तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। अज़ान हो रही है। अच्छा जी, एक और चीज, आप इसको जब आप लोग वो करते हो ना, को ऑयल वगैरह बनाते हो, मिक्स ऑयल्स बनाते हो, उसके अंदर भी आपके 3-4 कैप्सूल्स डाल सकते हो। उससे भी से आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। और आप बालों की जड़ों में इसको लगा सकते हो। इस ऑयल को निकाल के किसी भी दूसरे ऑयल के साथ मिला के, कोकोनट ऑयल है, आमंड ऑयल है, विटामिन E ऑयल है, उसके साथ मिला के आप इसको अपने बालों की जड़ों में भी लगा सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो कोकोनट ऑयल है या आमंड ऑयल है या विटामिन E ऑयल है, उसके साथ आप ये कैप्सूल मिला के रख लो। जैसे आप इतनी बड़ी बॉटल बनाते हो अपनी स्किन के लिए, तो उसके अंदर आप ये 3-4 कैप्सूल्स डाल के रात को क्लींजिंग करके से सोया करोगे। आप सोया करो, आपकी स्किन के ऊपर झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, आपकी स्किन फ्लॉलेस रहेगी, ग्लोई लगेगी, ग्लोई लगेगी। देखिए ये जो कोरिया वाले हैं या जापानीज हैं, वो अपनी स्किन के ऊपर कितनी चीजें लगाते हैं, मिस्ट लगाते हैं, टोनर लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं। और ये ब्लीच वगैरह इन चीजों से वो दूर रहते हैं। हेल्दी चीजें खाते हैं, हेल्दी चीजें स्किन पर लगाते हैं और ऐसी कोई चीज नहीं लगाते जिससे आपका pH लेवल खराब हो। तो आप लोग भी ऐसी ही चीजें यूज किया करें जिससे आपकी स्किन को कम से कम नुकसान पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो ये आप अपनी ना डाइट में भी शामिल कर लें और अपने DIYs में भी इसको शामिल कर लेंगे तो इसका भरपूर फायदा है। आप लोग जाके रिसर्च करें, गूगल रिसर्च करें, आप लोगों को पता चल जाएगा कि फिश ऑयल कितना जबरदस्त होता है आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर्स के लिए, आपके नेल्स के लिए और पिगमेंटेशन के लिए, मुलाजमा के लिए, एक्ने के निशान के लिए, स्ट्रेच मार्क्स के लिए। देखिए जो स्ट्रेच मार्क्स दूर कर रही है चीज, वो कितनी इफेक्टिव होगी। आप किसी भी ऑयल के अंदर इसको मिला के, कोकोनट ऑयल हो चाहे आमंड ऑयल हो, इसको आप अपने स्ट्रेच मार्क्स पे लगाएं।
इंशाल्लाह ताला महीने डेढ़ के अंदर आप लोगों को विजिबल रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, जिसके स्कार्स हैं ना उस पर भी आप लगा सकते हो, उस पर भी ये इफेक्ट करती है। आप लोगों ने देखा होगा रिसर्च, शायद आपने देखी हो कि नहीं, जो लोग कुछ लोगों ने ना जो स्ट्रेच मार्क्स के निशान थे ना, उनकी क्रीम्स लेके ना उन्होंने अपने फेस के ऊपर लगाना शुरू की अपने स्कार्स के लिए, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। तो इसलिए आप लोग इसको भी फ्रीली लगा सकते हो। अच्छा, और आप लोग अगर चाहते हो आपके आई लैशेज़ ग्रो करें, लंबी हो, घनी हो, तो आप इसको कस्टर ऑयल में मिला के अपनी आई लैशेज़ को रात को लगाया करो इसके ऊपर, अगर आपने इसको घना करना है। अगर आपने अपनी आई लैशेज़ को लंबा करना है तो आप लोगों ने कस्टर ऑयल और जैतून का तेल उसको मिक्स करके इसको आपने उसके अंदर डालना है और अपनी अपनी लैशेज़ के ऊपर रात को लगाना है। जो मस्कारा वाला ब्रश होता है ना उससे लगा लीजिएगा, वो ना मिले तो कोई भी कॉटन बड से उससे लगा लीजिएगा। अच्छा, कस्टर ऑयल होता है ना, तो आपने ख्याल करना है इधर आपके लिड के ऊपर ना लगे, वरना हल्के हल्के बाल यहाँ होना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपके साथ साथ ये घनी के साथ साथ ब्लैकिश हो जाए तो साथ सुरमा मिला लीजिएगा थोड़ा सा, बहुत औसम रिजल्ट आएगा। और जिनकी झुर्रियाँ हैं वो इनको डायरेक्ट भी अपने फेस पे लगा सकते हैं अगर उनकी स्किन ड्राई है, तो ये आप लोगों ने ख्याल करना है। दूसरा ये कि जिनके फेस पे पिंपल्स होते हैं और ऑयली स्किन है तो वो इनको डायरेक्ट मत लगाइएगा, अवॉइड कीजिएगा। किसी भी चीज़ के अंदर, जेल क्लींजर के अंदर मिलाकर लगाइएगा, DIY के अंदर मिलाकर लगाइएगा, तो बहुत ज़बरदस्त इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब देख लिए मैंने हेयर्स के लिए भी बता दिया, फेस के लिए भी बता दिए और नेल्स के लिए भी बता दिया है। ये अब आप लोगों ने करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। और ऑयल अभी प्रोसेस में है, आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, आप लोगों के ट्रस्ट का बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना ट्रस्ट करते हो। तो अभी वो 6-7 दिन लगेंगे ऑयल बनने में, क्योंकि उसका पाउडर मैंने बनाना है, वो जो जला के बनाना है जड़ी बूटियों को। इंशाल्लाह ताला उससे आपके बालों की रिग्रोथ भी होगी, आप लोगों के बाल सिल्की स्मूथ भी होंगे, ग्रे हेयर इंशाल्लाह ब्लैक में कन्वर्ट होंगे और सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों के सॉल्व होंगे। ठीक है जी, अब ये इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो, ठीक हो गया। दुआ में याद रखना है, मेरी सेहत के लिए दुआ करनी है और मेरे लिए ये दुआ जरूर करनी है मैं उम्र पे चली जाऊँ इंशाल्लाह ताला। अच्छा, एक और चीज़, इसको आपने ना स्किन पॉलिश में डाल के यूज़ नहीं करना, तिब्बत क्रीम में मिला के डाल सकते हो आप लोग इसको। ये डिफरेंट जो आर्ची वगैरह है, केले है, इसमें मिला के लगा सकते हो, लेकिन कोशिश करो इन चीज़ों को इनमें ना डालो, डायरेक्ट इसको यूज़ करो, इसका बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। ठीक है जी, अपने दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।